तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा कि गुल्ली और बुल्ली को न्यूज़ से ये पता चलता है कि उनके शहर में एक बैलून वाला भूत आ गया है जो कि लोगों को खा रहा है। वो बिना देरी किए उसकी खोज के लिए निकलते हैं, लेकिन वहाँ पर वो गुल्ली को पकड़ लेता है। और उसके बाद बुल्ली जब दूसरों से पूछता है तो वो कहते हैं हमें तो नहीं पता और तुम भी चले जाओ, क्योंकि रात को उसकी शक्तियाँ डबल हो जाती हैं। उसके बाद वो भूत अंदर ही अंदर खुश होने लग जाता है। अब आगे हल्की ठंडी बारिश हो रही थी, लेकिन हवाएं काफ़ी तेज़ थी। गुल्ली बुल्ली को ढूंढते ढूंढते काफ़ी थक चुका था और काफ़ी भीग भी चुका था। ऐसा लग रहा था मानो वो बीमार सा हो गया है, क्योंकि अब बुल्ली उसके साथ नहीं था तो वो काफ़ी डर भी चुका था। गुल्ली उस घर के कोने पर बैठने जाता है ताकि वो अपने आप को कोस पाए और वो यादें याद कर सके जो कि उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त बुल्ली के साथ बनाई थी। वो वहाँ पर बैठ जाता है और अपने आप से कहने लगता है, अरे यार, मैंने ऐसा क्यों किया? बाबा भी नहीं थे, मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं ही गलत हूँ, मैं ही बुरा हूँ। और यार, जब पहली बार हम एक दूसरे से मिले थे, हमने मिल के आइसक्रीम खाई थी, इतना मज़ा आया था। फिर अपने को बाबा से इंट्रोड्यूस करवाया उसने, हमको इतना मज़ा आया। लेकिन अब मेरा वही दोस्त मुझे नहीं मिल रहा है, वो भी मेरी ही गलती की वजह से। लेकिन उसके बाद गुल्ली उसके घर के दरवाजे को खटखटाता है ताकि कोई बाहर आए और गुल्ली को सोने के लिए थोड़ी जगह दे दे, क्योंकि वो अब अपने घर नहीं जा सकता बगैर बुल्ली को ढूंढे। गुल्ली काफ़ी देर खड़ा रहता है और आवाज़ें लगाता है, अरे कोई खोल दो, अरे खोल दो ना। और फिर अंदर से आवाज़ आती है, अरे तू गुल्ली आ जा भाई। अरे ये तो अपने चाचा जी हैं, चाचा जी यहाँ पर कब से रहने लगे? तभी गुल्ली कहता है, अरे चाचा जी आप यहाँ पे कब से रहने लग गए? अरे भाई तू टेंशन मत ले, मैं यहाँ पर थोड़े दिन पहले शिफ्ट हुआ था। और तू ऐसा कर, बैठ, तेरे को ठंड लग रही होगी, मैं गरम गरम कॉफ़ी लाता हूँ, ठीक है? तू ऐसा कर, बैठ जा। उसके बाद अपने चाचा जी कॉफ़ी निकाल लेते हैं गुल्ली के लिए और उसको कहते हैं कि बैठ जा। अपने चाचा जी बैठ जाते हैं और गुल्ली को आवाज़ लगाते हैं कि आ जाओ, और काफ़ी खुश भी होते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दिनों बाद वो गुल्ली को मिले थे। गुल्ली कहता है, अरे चाचा जी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, वेट कॉफ़ी पीकर बताता हूँ आपको। बैठूंगा भी नहीं क्योंकि मैं अपने दोस्त के बिना बैठ नहीं सकता। गुल्ली को रोता देख चाचा जी को थोड़ा सा गुस्सा आता है, लेकिन वो कहते हैं, अरे गुल्ली भाई टेंशन मत लो यार, हम मिलकर कुछ कर लेंगे। तू मुझे ये बता कि तेरी दोस्त मतलब बुल्ली को हुआ क्या? और जब उन्हें पूरी बात बताई जाती है तो चाचा भी गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं और कहते हैं कि वो जो भी है उसको मैं अब छोड़ने नहीं वाला हूँ। हा हा हा। दरअसल हमारे चाचा जी ट्रेनिंग ले रहे हैं बाबा लंगूटी लाल से, और अब ये उनके स्टूडेंट बन चुके हैं। और जैसे ही लाइट जाती है वो कहते हैं, गुल्ली वैसे वो कहाँ पर होगा? तो गुल्ली उन्हें बता देता है कि लोगों ने मुझे क्या क्या बताया कि वो कहाँ मिलेगा। तो चाचा जी कहते हैं, तुम टेंशन मत लो, हम अपने दोस्त को निकालेंगे, तुम बिल्कुल भी मत रो। उसके बाद अपने चाचा जी कहते हैं, वैसे तुमने इतना जल्दी चाय क्यों पी लिया? अगर अपने दोस्त का इतना ही तुझे होता तो तू भाई चाय भी इतना आराम से ना पीता। उसके बाद वो हंसने लग जाते हैं, लेकिन फिर अपने जो चाचा जी होते हैं वो सीरियस मोड में आ जाते हैं और कहते हैं, मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ, हमें अभी के अभी जाना है, अभी हम आराम नहीं कर सकते। गुल्ली कहता है कि ठीक है चाचा जी, और उसके बाद वो निकलने के लिए रेडी होने लग जाते हैं। थोड़ी बहुत और बातचीत होती है रास्ते के बारे में, और थोड़ी और बातचीत करने के बाद ये लोग ये डिसाइड करते हैं कि हम नहीं सोएंगे और आज ही अपने दोस्त बुल्ली को बचाने जाएंगे। अरे वाह, ये क्या लगता है अपने चाचा जी बहुत अमीर है, घर में ही ऑफिस खोल रखा है। उसके बाद अपने चाचा जी इस घर से निकलने के लिए कोई रास्ता देखते हैं। गुल्ली कहता है, अरे चाचा जी कहीं से भी चले जाओ। नहीं, आज मैं किसी स्पेशल रास्ते से जाऊंगा जो मेरे को लगेगा मेरी सिक्स सेंस को कि मेरे को यहाँ से जाना चाहिए। चल गुल्ली आ जा, अब हम नहीं छोड़ने वाले इनको। उसके बाद अपने चाचा जी हमेशा की तरह कॉफ़ी निकाल लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड थी, लेकिन एकदम से चाचा जी को इतना गुस्सा आता है कि वो डांस करने लग जाते हैं। एंड देन अपने चाचा जी और गुल्ली दोनों ही घर से
बाहर निकल जाते हैं। अले अले चाचा जी कहाँ रह गए, मैं भी आ रहा हूँ, मेरे को छोड़ के क्यों जा रहे हैं। और फिर वो दोनों गाड़ी में बैठते हैं और एक लंबा सा सफ़र लेते हैं जिसमें उन्हें काफ़ी घंटे लग जाते हैं और रात हो जाती है। लेकिन फिर वो पहुँच जाते हैं उस भूत के पुरानी हवेली में जिसको टेम्पल कहा जाता है। तू आ गया, तेरा ही इंतजार था मुझे पता था कि तू अपने दोस्त को बचाने आएगा, लेकिन यहाँ पर मेरे चेले तुझे एक कदम भी नहीं रखने देंगे। और तेरा बुल्ली वो मेरे पीछे है, उसकी तो मैं बलि दूंगा और ताकतवर हो जाऊंगा। वैसे भी मोटों की बलि में बहुत मज़ा आता है, ही थोड़ा खा भी लूँगा। और इसके बाद ऐसे ही उनमें बातचीत होने लग जाती है। पीछे से बुल्ली कहता है, अरे चाचा जी आप आ गए, कुछ करो, बाबा लंगूटी लाल की ट्रेनिंग का कोई मुहासरा दिखाओ। और उसके जो असिस्टेंट होते हैं, मेरा मतलब बॉडीगार्ड, वो अपने सर से कहते हैं, सर क्या हम इन्हें मजा चखा दें। तो वो कहते हैं रुको, और अपने चाचा जी कहते हैं, अरे तुम्हें तो मैं रोकता हूँ, मुझे लगता है तुम लोग जानते नहीं हो, अगर दम है तो सामने आके बात करो, लगता है तुम में दम नहीं है। और भाई मैं अभी बाबा लंगूटी लाल से ट्रेनिंग लेके आया हूँ, छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को। मेरे दोस्त को हाथ भी कैसे लगा लिया तूने, हैं सोचा भी कैसे तूने। हल्की ठंडी बारिश हो रही थी जिससे कि थोड़ा थोड़ा बुल्ली डर रहा था और गुल्ली भी, लेकिन चाचा जी सीना तान कर खड़े थे। थोड़ी देर तक इनमें थोड़ी सी बहस चलती है और फिर भूत कहता है कि चलो ठीक है फिर कर लो थोड़े से दो हाथ। लेकिन दोस्तों आगे क्या होगा ये देखने से पहले सब्सक्राइब कर दो और अगला पार्ट के लिए पार्ट 3 कमेंट कर दो।